This is Tanya Jindal. I welcome you all on my YouTube channel. In this video, we are going to start first chapter of class 11th, that is Computer System Overview. In this video, you will get about to know basic introduction of computer system. First of all, we discuss what is computer. A computer is an electronic device. जैसे हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है because it depends on the electricity. That's why it is called as electronic device. That can perform a variety of operations. ये variety of operations को perform करता है हमारा. Computer can be defined as an electronic device which accepts input from the user, process the input and produce the desired output. We first have to provide input to user. पहले हम क्या देते हैं, हम user से input कराते हैं and then it will process, then after processing it give desired output. Process होके हमें एक desired output मिलता है हमें. फंक्शन यही होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर. एनी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म 5 फंक्शंस. कोई भी डिजिटल कंप्यूटर 5 फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. पहले वो डाटा लेता है इनपुट एज इनपुट, फिर उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है. जो डाटा स्टोर्ड है फिर हमें आउटपुट जो है वो जनरेट करता है. इन सभी पे ही कंट्रोल होता है. ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं, पहले वो इनपुट लेगा एज टेक डाटा एज इनपुट. पहले वो डाटा लेगा एज इनपुट के उसमें, फिर उसको स्टोर्स करेगा, फिर प्रोसेस करेगा जो भी हमारा डाटा स्टोर्ड है, फिर देन हमें आउटपुट जनरेट करके देगा. इन्हीं पे ही जो कंप्यूटर है, इन सभी स्टेप्स पे ही उसको कंट्रोल रहता है. अब हम ब्लॉक डायग्राम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से समझते हैं कि कैसे हमारा डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर इनपुट से कैसे जाता है, आउटपुट हमें कैसे मिलता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है. हमारा सीपीयू जो है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी के अंदर ही हमारा सारा प्रोसेस होता है. डाटा कैसे जाता है, कैसे आउटपुट मिलता है. इसके अंदर हमारा कंट्रोल यूनिट और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारा जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता है. कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है. मेमोरी यूनिट, मेमोरी क्या होती है, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर्ड होता है. इनपुट डिवाइस, अब देखिए जब मैं यूजर को इनपुट दूंगी तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा. जब भी अगर मैं कुछ भी डाटा एंटर करवाऊंगी तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा. और जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन रीडेबल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो वो वहां पर इनपुट यूनिट काम आता है. वहां पे हमारा इनपुट डिवाइस यूज होता है, इनपुट यूनिट काम आता है. इनपुट यूनिट क्या होता है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को नहीं समझ पाता. तो वो इनपुट क्या कर रहा है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा है. और जो रिजल्ट है, जो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही आता है. तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती. और सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सीपीयू में हो रहा है. सीपीयू में क्या है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारे हमारा क्या कर रही हैं, ये सारा डाटा का प्रोसेस चल रहा है सीपीयू के अंदर. इसलिए हम इनपुट, हमारा मतलब मेन काम है हमारे इनपुट का कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और आउटपुट तो उसी फॉर्म में मिलता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही. ये हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वर्क होता है सीपीयू के अंदर. देन अब आते हैं हम इनपुट और आउटपुट यूनिट्स क्या होती है. इनपुट क्या हो गया, इज यूज टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम विच इज टेकन इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट इट टू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज. इनपुट मैंने बताया कि वो कंप्यूटर जो भी हम डाटा लेते हैं वो कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कंप्यूटर जो है वो नहीं समझ पाता, तो इसलिए वो कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है. और आउटपुट यूनिट क्या हो गई हमारी, इसका ही उल्टा हो गया, इट कन्वर्ट कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म लैंग्वेज टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म.
अब आते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? जो भी डिवाइसेस से आप कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एंटर करोगे वो आपके सारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड है, कीवर्ड से हम डाटा एंटर करवाते हैं हम, तो हमारा वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड डाटा इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर और अनदर डिवाइस। वो कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये हमारे सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड में देखिए, हम जब हम डाटा एंटर करेंगे तो हमारा किस में जाएगा? वो कंप्यूटर में जाएगा। द डाटा सेंस डिपेंड्स ऑन द की प्रेस्ड बाय द यूजर, की कौन सी की प्रेस कर रहा है यूजर, उस पर डाटा डिपेंड करता है। माउस क्या है? एक माउस हैंडल हेड इनपुट डिवाइस है जो कंट्रोल करता है कर्सर को। हम उसको मूव कर सकते हैं, हम अपने फाइल फोल्डर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर रीड करता है हमारी जो भी फाइल, इमेज, डॉक्यूमेंट जो है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर वो उसको कंप्यूटर में भेजता है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो आर यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने में जॉयस्टिक का यूज है। ये हमारे सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। जो भी आप डाटा को एंटर करोगे तो वो आपके सारे क्या हैं? जिससे भी आप डाटा एंटर करोगे हमारे वो सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। Output devices that can receive data from computer or another device and create output with that data is called output device. Output device क्या है हमारा? जो कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करते हैं। इनपुट में हम कंप्यूटर को भेज रहे थे डाटा, लेकिन आउटपुट में हम कंप्यूटर से डाटा को रिसीव कर रहे हैं या फिर कोई अदर डिवाइस हो। एंड क्रिएट आउटपुट, और फिर आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं उस डाटा का, उसको हमने क्या कहा? आउटपुट डिवाइस कहा। एग्जाम्पल्स हैं हमारे वेरियस आउटपुट डिवाइसेस के, जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये हमारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर में क्या है? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस that is responsible for receiving data from a computer and displaying that information as text or images for users to see. मॉनिटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है जो किसके लिए यूज है हमारा? जब हम डाटा को रिसीव करते हैं, कंप्यूटर से रिसीव करते हैं हम, और फिर उसको डिस्प्ले कराते हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, जो यूजर्स देख पाए। स्पीकर्स हो गया, प्रोजेक्टर्स जो हमारे बड़े बड़े वर्कशॉप्स में जनरली यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर्स कहते हैं। जो सेमिनार्स में यूज होते हैं, वर्कशॉप्स में यूज होते हैं। सीपीयू, सीपीयू को हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन मीन्स जो भी फंक्शन होगा सब सीपीयू के अंदर ही होते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन इसलिए कहा गया है कि जो भी सीपीयू के अंदर फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन किसके अंदर होते हैं? सीपीयू में ही होते हैं, क्योंकि इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा गया है। इट कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट, ये इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में। जैसे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था, जैसे हम इनपुट देते हैं, फिर सीपीयू में सारे प्रोसेस होते हैं, फिर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। CPU perform its operation with the help of its two subunits. CPU परफॉर्म करता है अपने ऑपरेशन, इसके अंदर 2 सब यूनिट्स होती है, मैंने बताया था ALU और CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक हमारा क्या करता है? हमारे जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें सॉल्व करता है, और कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल करता है कि हमारा डाटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ALU देखिए, ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सारी ये परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल मतलब हो गया प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अर्थमेटिक। लॉजिकल में हमारा ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हमारे ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पाइथन फंडामेंटल्स चैप्टर में पढ़ाया था। अब हम आते हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी क्या होती है? जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर होता है। वो आपकी प्राइमरी मेमोरी भी हो सकती है या तो सेकेंडरी मेमोरी भी हो सकती है। मेमोरी रेफर्स टू द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर टेम्परली और परमानेंटली। मेमोरी वो जगह है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है, टेम्परली भी और परमानेंटली भी। Input must goes to memory unit, then only action on it can be performed. कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली 2 तरीके की होती है, मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी, जहाँ पे टेम्पररी डाटा स्टोर होता है या फिर वॉलेटाइल भी होती है और नॉन वॉलेटाइल भी होती है। प्राइमरी और मेन मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन, स्टोर्स द डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है फॉर फ्यूचर रिट्राइवल। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं है। अगर आपका
मतलब शट डाउन हो गया कंप्यूटर, बाय चांस आपका कंप्यूटर में आप वर्क कर रहे हो, जैसे लाइट चली गई तो हमारा जो डाटा है वो सेव नहीं रहता, वो सारा उड़ जाता है। हमारा क्लोज होने के बाद हमारा जो सारा डाटा है वो सारा उड़ जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हमारा स्टोर रहता है। प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्पररी भी कहते हैं। जैसे ही लाइट जाएगी आपका वो सारा डाटा क्लोज हो जाएगा, जो भी आप जिस पे भी आप काम कर रहे थे, जो भी आपने वेबसाइट खोल रखी थी। प्राइमरी मेमोरी में हमारी दो तरीके के वो आते हैं, रैम और एक रोम। सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट स्टोर रहता है डाटा। RAM, it is the working memory right from the booting of computer till the computer is shut down. This memory is in use to store all the operation. इसको हम वॉलेटाइल भी बोलते हैं। डाटा इज लॉस्ट इफ पावर ऑफ, अगर पावर ऑफ हो गया तो डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है। ये हमारी कुछ मेजरिंग यूनिट्स हैं। 8 बिट, 1 बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ये हमारी सारी क्या है, मेजरिंग यूनिट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रैम क्या है, रोम क्या है। जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम हमारा किसके लिए स्टैंड्स है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए, और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या हो रहा है, इट इज पॉसिबल टू बोथ रीड फ्रॉम मेमोरी एंड राइट डाटा इनटू मेमोरी। इसमें रीड और राइट फंक्शन दोनों वो हो रहे हैं हमारे पॉसिबल हैं, लेकिन इसके अंदर रीडिंग ऑफ डाटा ही पॉसिबल है। इसमें रीड एंड राइट दोनों ही पॉसिबल हैं। रैम हमारी क्या है, वॉलेटाइल है। रोम हमारी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर हमारी पावर सप्लाई इंटरप्टेड हो गई तो हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। लेकिन इसमें डाटा मेंटेन रहता है अगर हमारा पावर सप्लाई लॉस्ट भी हो गया तो। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, डायनामिक एंड स्टैटिक। इसमें दो तरीके की रैम होती है, एक डायनामिक होती है और एक स्टैटिक होती है। इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स की होती है। प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल पी प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इट इज यूज्ड फॉर टेम्पररी डाटा स्टोरेज एज इट इज वॉलेटाइल। ये हमारा टेम्पररी डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है क्योंकि ये वॉलेटाइल है, और वो हमारा परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। ये हमारा डिफरेंस है रैम और रोम का। इसमें रीड एंड राइट, इसमें रीडिंग ही पॉसिबल है बस। ये हमारी नॉन वॉलेटाइल है, हमारी वॉलेटाइल है। इसमें दो टाइप्स की मेनली रैम है, डायनेमिक और स्टैटिक। इट इज मेनली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये हमारा टेम्पररी डाटा स्टोरेज के लिए यूज है क्योंकि ये वॉलेटाइल है। हमारा परमानेंट डाटा स्टोर अगर हमें करना है तो ये इसलिए इसके लिए यूज है क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। In our next video, we will continue the session from output devices. If you have any doubt, you can write it in comment section. Thank you and have a nice day.